हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूर्वी एशिया में बसे एक अनोखे देश के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये देश एक ऐसा देश है जो बहुत ही छोटे क्षेत्रफल के साथ बहुत ज्यादा जनसंख्या के साथ साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद ये देश संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं उस कंट्री का नाम आप में से बखूबी सारे लोगों ने सुना ही है, जिसका नाम है ताइवान। दोस्तों, ताइवान के पश्चिम की दिशाओं में चीन देश और उत्तर पश्चिम में दक्षिण कोरिया, इसके अलावा उत्तर पूर्व में जापान, दक्षिण की दिशाओं में फिलीपींस और दक्षिण पश्चिम में वियतनाम कंट्री आता है। दोस्तों, ताइवान की सांस्कृतिक बड़ों के लिए विनम्रता, आदर सम्मान और अपने मेहमान नवाजी के लिए पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, इस देश में रहने वाले निवासी चावल, सब्जियां, फल फूल और चाय की खेती करते हैं। इसके अलावा मुर्गी और सुअर जैसे जानवरों का पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें ताइवान में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के बारे में, तो इस देश में अधिकांश लोग चाइनीज भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ताइवान में रहने वाले लोगों को ई स्पीड रेल, मेट्रो और बसों के अलावा स्कूटर को भी एक परिवहन के रूप में एक लोकप्रिय साधन माना जाता है। ताइवान देश में लोगों की साक्षरता दर 98.5% की है। दोस्तों, यहाँ के निवासी अपने बच्चों को कम उम्र में मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट में रुचि रखने के लिए कहा जाता है। इसीलिए तो ताइवान के स्टूडेंट साइंस और मैथ में काफी ज्यादा आगे रहते हैं। दोस्तों, ताइवान का ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस देश में रहने वाले लोगों को 4 नंबर बहुत ही अशुभ संख्या लगता है और कई बार तो यहाँ के होटलों में 4 नंबर के कमरे, चौथा फ्लोर, लिफ्ट में चौथे नंबर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। दोस्तों, ताइवान में रहने वाले निवासी अपने कामों के प्रति काफी ज्यादा गंभीर माने जाते हैं और हर सप्ताह में कम से कम 70 घंटे अपनी नौकरी या फिर बिजनेस में समय देते हैं। यहाँ पर ताइवान में गर्मियों के सीजन में अक्सर हर दोपहर को बारिश होते हुए देखा जाता है और ताइवान के लोगों को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। दोस्तों, ताइवान देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए पहली बार आधिकारिक राष्ट्रीय चुनाव साल 1996 ईस्वी में करवाई गई थी। इसके अलावा ताइवान के क्षेत्रफल में नजर डाली जाए तो ये देश पूरे 36,197 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है और इस देश में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय $33,402 की है। दोस्तों, अगर आपको ताइवान में कहीं भी फोन से बात करना हो तो इसके लिए आपको कॉलिंग कोड +886 डायल करना होगा और यहाँ पर गाड़ी चलाने की दिशा राइट हैंड साइड की है। दोस्तों, ताइवान रिंग ऑफ फायर देश में आता है जो सबसे ज्यादा भूकंप गतिविधियों वाला केंद्र है और इस कारण से इस छोटे से देश में प्रत्येक साल 1000 से भी ज्यादा छोटे बड़े भूकंप के झटके महसूस करी जाती है। दोस्तों, अगर बात करें ताइवान की पूरी पॉपुलेशन के बारे में तो यहाँ की पूरी जनसंख्या तकरीबन 2,40,00,000 की आबादी इस देश में अपना जीवन बिताती है और ताइवान अपने जनसंख्या के नजरिए से पूरे विश्व भर में 56वें स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, अगर बात करें ताइवान की कैपिटल के बारे में तो इस देश की राजधानी टाइपी सिटी है, लेकिन ये ताइवान का सबसे बड़ा शहर नहीं है। इसके लिए फिर आपको काओसिहुंग सिटी जाना होगा। दोस्तों, इस देश में देह व्यापार जैसे काम विशेष क्षेत्रों को छोड़कर एक गैर कानूनी काम माना जाता है। दोस्तों, ताइवान में सबसे बड़ा फेस्टिवल चाइना न्यू ईयर है, जो न्यू लूनार मंथ के पहले दिन से ही पूरे 15 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मस्कारा फेस्टिवल भी पूरे दुनिया भर में काफी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी की बात करें तो यहाँ पर न्यू ताइवान डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक न्यू ताइवान डॉलर हमारे भारत देश में ₹2.68 के बराबर आता है। दोस्तों, ताइवान देश का राष्ट्रीय पशु भालू और वहीं राष्ट्रीय पंछी ताइवान ब्लू मैकपी है और नेशनल गेम बेसबॉल के नाम है। दोस्तों, ताइवान पहले के समय में चीन का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब जापान ने चीन पर हमला किया तब कई सारे देशों का निर्माण हुआ, जैसे कि कोरिया, नए द्वीप और ताइवान। साल 1945 ईस्वी से लेकर आज के समय तक रिपब्लिक ऑफ चाइना के नियमों के अनुसार ताइवान देश एक स्वतंत्र देश है। ये देश अपना स्वतंत्रता दिवस 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करता है। दोस्तों, पहले के समय में ताइवान साल 1960 ईस्वी से पहले ये देश इतना धनी तो नहीं था, लेकिन 1960 ईस्वी के बाद से ताइवान में काफी बदलाव आना शुरू हो गया और 1970 और 80 के दशक में ताइवान की कैपिटल टाइपी में बहुत ही बड़े तकनीकी और आर्थिक बदलाव आया, जिसे ताइवान मिरेकल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी साल ताइवान में बड़े बड़े कंपनियों की स्थापना हुई। उस समय ताइवान की आसूस कंपनी, एसर जैसी कंप्यूटर की कंपनी, HTC जैसे मोबाइल कंपनीज, डी लिंक, मीडिया टेक जैसी हार्डवेयर कंपनीज और साइबर लिंक रियल टेक जैसी कंपनीज
पूरे दुनिया भर में अपना नाम कमा चुकी है और इस कंपनी के प्रोडक्ट अनेकों देशों में काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, ताइवान के अधिकांश लड़कियों का मानना ये है कि धूप की किरणों से उनके चेहरों का चमक चला जाता है और इस कारण से यहाँ की लड़कियां और महिलाएं धूप में निकलना पसंद नहीं करती है। तो दोस्तों, ये थी ताइवान से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।